महाराज जी, जब जीव अपने स्वरूप का बोध कर लेता है तो आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं या अलग रहते हैं? शीशा ऐसे रख देते हैं तो हम दो हो गए ना। शीशा रख दिया तो हम दो हो गए, एक हम और एक प्रतिबिंब, और शीशा पलटा दिया, एक बचे ना। तो जब तक देह भाव, जीव किसे कहते हैं? देह भाव को प्राप्त हुआ, और जहां देह भाव मुक्त हुआ, आत्मस्वरूप को प्राप्त हुआ, तो माया रूपी दर्पण हटा तो बचा कौन? एक, उसे आत्मा कहो या परमात्मा कहो या ब्रह्म कहो। इसीलिए वेद कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप था, वो ब्रह्म स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप रहेगा, पर अपने स्वरूप को भूल करके माया के प्रतिबिंब में फंस गया। आप सब ईमानदारी से बताओ, अपने को यही मानते हैं कि नहीं मानते? तो यही है प्रतिबिंब। ये हटा कि आप वही देखो। गोस्वामी जी बड़ी प्रवीणता से लिख रहे हैं, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि हुए जाई। हे प्रभु, जिसको आप जानाना चाहते हो वही जान पाता है, और जो आपको जान पाता है वो आपका स्वरूप हो जाता है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो फिर वहां दो नहीं रहते। सवाल हल तभी माना जाएगा जब एक रहेगा। चाहे भक्ति से चलो, चाहे कर्मयोग से चलो, चाहे अष्टांग योग से चलो, चाहे सांख्य योग से चलो, सवाल हल माना जाएगा जब एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब ये निर्णय तुम्हारा आएगा तो साधना सही है। अगर निर्णय में दो है तो साधना सही नहीं है। साधना का परिणाम एक ही है। सोहम या दासोहम, चाहे जिस मार्ग से चलो, दासोहम से चले तो कई बार सुना चुके हैं, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुध ना रही, एक रहे हो। दासोहम में मैं का विस्मरण है और सोहम में तू का विस्मरण है, और माया में मैं तू का स्मरण है। मैं तू, मैं और मोर तोर तय माया, और मैं शुद्ध मैं ब्रह्म, और मैं का विस्मरण शुद्ध केवल तू ही